अस्सलाम वालेकुम। आपको सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल फित्र सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरे यूट्यूब की फैमिली को। और चलिए जी, ये है चांद रात की बात। मैं गई थी मगर मेहंदी लगाने पार्लर में। उस दिन मैंने कहा था कि आपको मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ, मगर क्या हुआ, एक मसला हो गया। वहाँ है ना, मेहंदी तो इतनी अच्छी कोई लगाता नहीं है, क्यों तो यहाँ इतना मेहंदी का क्रेज़ नहीं है जैसे कि हमारी तरफ है। यूएई में सब मैंने जाना है, लगाना है, उस तरह तो नहीं था। फिर मैंने लगा के एक हाथ आई थी, बिल्कुल कलर नहीं आया था और बिल्कुल बकवास डिज़ाइन थी, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मैंने एक हाथ लगाया और आ गई। इफ्तियार का भी टाइम हो रहा था तो बिल्कुल टाइम भी नहीं था। और आते वक्त क्या हो गया, बहुत सी बारिश गिर गई और हम लोग ना बाइक पे गए थे, तो सारी मेहंदी बह गई और बिल्कुल कलर नहीं आया। इसके वजह से फिर से मुझे ना घर पे आई और फिर मैंने सोचा कि मैं पहले ये ऐसा ट्राई करती हूँ। फिर रब्बिल ने आइडिया दिया कि मम्मा आप ऐसा कीजिए कि है ना, ये ऐसा इस तरह से रख के और मेहंदी लगाएंगे। तो हमने रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी गिंदी लगाई रात को, चांद रात को। और दिखाती हूँ सुबह मुझे तुम्हें कलर कैसा आता, बिल्कुल बकवास। और ये रही सुबह हो गई थी, नमाज गिमाज पढ़े, नहाई धोए। और चलिए जी, मैंने शिरकुमा बना दिया, हरे मसाले का मैंने ना कौरमा बना दिया था और फिर साथ में रोटी का आटा गूंद दिया था कि ताकि नाश्ता करके ना निकले। मगर है ना, जल्दी जल्दी लेट हो गया था थोड़ा सा। और चले जी, देखिए सब कुछ तो कर दिया, मगर क्या हुआ बोले तो जल्दी जल्दी में लोग ने नाश्ता ही नहीं किया और सारे काम मेरे ख़त्म हो गए और हम भी नहा धो के फ्रेश हो गए और बस नमाज वमाज पढ़ते और फिर आगे के आपको बताती हूँ कि आज क्या क्या हो गया था। मगर मेहंदी का बहुत बड़ा मसला हो गया। सचमुच मुझे बहुत मज़ा ही नहीं आया कि मेहंदी पूरी है ना हमारी ये हो गई इस तरह से। और चलिए जी, ये रहा मेरा ईद का ड्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया नहीं था ईद का ड्रेस, मगर ये है मेरा ईद का ड्रेस। और देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। मेरे को कलर बहुत 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 पसंद था। और ये ना सारी मैंने ना खुद स्टिचिंग करा के, हमारे आउटफिट मेरा ना बिल्कुल स्टिचिंग करा के वहाँ से ले आई थी दुबई से। और ये प्यारा सा खूबसूरत सी दुपट्टा है, इसमें काम भी बहुत अच्छा। इतना वज़न हैवी है कि आपको मैं बता नहीं सकती, मगर है ना पहनने का एक क्रेज़ था कि मुझे पहनना है, तो इसके लिए मैंने ले लिया। और देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी कितना खूबसूरत है। और फिर बच्चे भी तैयार हो रहे जल्दी जल्दी से जाने के लिए, क्यों तो यहाँ मस्जिद में बाकायदा अजान होती है और फिर ना ये अल्लाह अकबर तकबीर पढ़ी जाती है। और सारे ना 9:30 बजे का टाइम दिया हुआ था कि आने के लिए। और मुनर नाश्ता नहीं किया, मुनर को सुबह सुबह खाने की आदत नहीं है, अभी रोज़ा रख के ना आदत सारी ये हो गई है। तो सारे मुनर बैठ के कॉफ़ी पी रहे और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तैयार हो चुके थे माशाल्लाह। ये देखिए दोनों बेटे मेरे तैयार हो गए, देख के इतना अच्छा लग रहा था। सचमुच हमारा रमज़ान ना 5 साल बाद हम यहाँ आके रमज़ान मना रहे, तो थोड़ा सा अलग फील होता है। उधर तो जाते मर है ना, उधर सब अलग अलग होता, कुछ इतना ये नहीं होता। और फिर देखिए दोनों बेटे मेरे तैयार हो गए और ये दोनों सामने जाएंगे और फिर बाद में मुनर और अब्बा जाएंगे। और ये जासिम माशाल्लाह गदरा वदरा पहना है और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत दिख रहा है कंदूरे में। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका था ये नमाज के लिए। ऐसा लग रहा है कि मौलाना यही है। जा रबिल बोला था भैया आप ही मौलाना हो करके। और ये दोनों निकल गए और बाइक में नहीं गए, चल के जाना क्यों तो तकबीर बोलते सारे गांव में जाते हैं, यहाँ तकबीर बोल के अल्लाहू अकबर इसके लिए। और फिर टाइम हो चुका था, अब्बा और मुनर जा रहे थे, थोड़ा 10 मिनट आगे पीछे हो गया था। बच्चे निकल गए थे पहले और फिर मुनर और अब्बा निकलने वाले हैं दोनों इस तरह से। और सोच रहे अब्बा के थोड़ा सा लेट हो गया तो हम लोग है ना इसमें चले आते गाड़ी में और फिर वहाँ से उनको पिकअप कर लेंगे इस तरह से। और फिर मुनर भी नहा धो के तैयार हो गए थे, कॉफ़ी वगैरह पी के फिर मुनर भी अपने निकलने के लिए तैयार थे, थोड़ा सा अतर वतर लगा रहे थे इस तरह से। और रमज़ान इतने जल्दी आया और चले भी अलविदा भी हो गया, हमें पता भी नहीं चला अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये टाइम का रमज़ान बहुत बहुत अच्छा था, क्यों तो अम्मी अब्बा और सारे थे ना। ईद सचमुच बहुत अच्छी लगी, फजर में भी इतना अच्छा लग रहा था, उठे तो सब मिलजुल के। और चलिए जी, ये दोनों थोड़े से लेट हो गए थे, इसके लिए ये दोनों ना क्या करें, अब्बा की हमारी जो गाड़ी है उसमें जा रहे थे, हमारे अब्बा की बाइक में, क्योंकि तो बड़ी गाड़ी करें ना वहाँ बिल्कुल जगह नहीं होगी, तो सोचा कि इसमें ही जाते। तो ये दोनों निकले हमारी छोटी सी गाड़ी में अब्बा की। और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सारे ये टाइम ना वाइट में ही दिख रहे थे। अब्बा सब मुनर भी पठानी पहने थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये ईद की वीडियो है जहाँ वहाँ नमाज़ पढ़ के सारे गले मिल रहे, ये सारे ये वहाँ ऐसा मोमेंट होता नहीं है, कि तो होता है तो भी बस इतना ये नहीं है कि तो सारे दूसरे होते हैं कि इतना कुछ हमें मालूमात नहीं होती। यहाँ तो सारे गांव के अपने हैं और सबको ना पहचान है, सबसे बड़ी बात तो सब पहचानते हैं और सारे रिश्तेदार। ये देखिए मेरे भाई का बेटा ये, और सब बच्चे भी मेरे पास ही होते हैं ईद के दिन, तो बहुत अच्छा लगता है। सारे तकबीर बोल के ना पूरे गाँव में नमाज़ पढ़ के इस तरह से देखिए अल्लाहू अकबर के तकबीर बोल के हमारे गाँव में सारे फिरते पूरे, और फिर बाद में ना ईदगाह के लिए यहाँ जाते। तो ये एक रिवाज है बहुत सालों से, और हर जगह होता होगा मगर मुझे पता नहीं, मगर यहाँ हमारे गांव में
ना इस तरह से होता है। और ये मस्जिद है हमारे गांव की माशाल्लाह, ये देखो कितनी प्यारी सी छोटी है, मगर बहुत अच्छी है। 2 ऊपर नीचे 2 भी है। और ये मस्जिद की तरफ से वापस आ रहे नमाज के बाद, इस सब मिल के आते। और ये ईदगाह में माशाल्लाह सब जा रहे हैं। और फिर घर आ चुके थे, घर पे पढ़ के इस तरह से थोड़ा तैयार वैयार मुनर सबके गले मिल रहे और बच्चे भी आ चुके थे। जासिम आ चुका मेरे गले मिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह गले की दुआएं तो हमेशा बच्चों के साथ होती है। और मैंने ना बहुत बहुत इंजॉय किया बच्चों के साथ। ये टाइम ईद रमज़ान बहुत इंजॉय किया। ये मेरा बेटा आ गया और फिर ना और छोटू आ गया, रबील आलमीन। बच्चे बड़े हो गए, मैं छोटी हो गई, ऐसा लग रहा था मुझे तो माशाल्लाह। और इस तरह से हमने ईद मिली, बहुत अच्छा लगा। ये टाइम ईद ना सब सचमुच बहुत अच्छी थी, बहुत ग्रैंड से थी। और मैंने भी ना सारे ड्रेसेस मेरा पहन के तैयार हो गई थी। मेरे भाई के बच्चे हैं, इस छोटे 3 बेटे हैं मेरे भाई के, ये भी आए बच्चे फुप्पू से मिलने के लिए। और ये छोटू है, ये बड़ा है, उससे थोड़ा सेकंड नंबर छोटू है। इस तरह से बच्चे देखिए कितने प्यार से है ना फुप्पू से ईद मिल रहे। बच्चे सब बड़े हो गए मेरे सामने, ऐसा लग रहा था। और ये रहा अब्बा भी आ चुके थे माशाल्लाह। बाप से ईद मिलने की ना एक अलग खुशी होती है। मैं कभी भी नमाज़ पढ़ के पहले इनको ईद मुबारक बोल देती थी वहाँ दुबई में थी तो। फिर बाद में सेकंड डे जब यहाँ ईद होती थी ना, तो मुझे बहुत फील होता था कि मैंने अम्मी अब्बा को ना ईद हाथ मिल के ईद मिलना है, गले मिलना है करके। तो ये देखिए नानी नाना नानी की ना ईद मिल रहा है। और इतनी दुआएँ दी अम्मी ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यही चाहिए मुझे, मेरे बच्चों को बस यही चाहिए। अल्लाह के करम से सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। बस माँ बाप की दुआ है, नानी नाना की दुआ ही चाहिए बच्चों को। और बच्चे भी बहुत खुश हो गए। तो ये सारे मोमेंट हमने ना मिस करते थे वहाँ, जहाँ हम दुबई में तो रहते हैं, मगर ये सारे मोमेंट बहुत मिस करते थे। ये अम्मी अब्बा भी मिल रहे थे ईद इस तरह से, तो ये सारे मोमेंट बहुत मिस करते थे। इसलिए मुन्ना ने ये कहा कि नहीं ये टाइम हम ज़रूर जाएंगे और इंशाल्लाह बकरीद को भी हम वापस आएंगे। ईद बरात इंशाल्लाह अभी हमने सोचा कि हम यहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और बाहर हम थोड़ा सा तैयार हो चुके थे, थोड़ा सा बोले चलिए जी अब थोड़ा फ़ोटो गिटो निकालते, बच्चे वगैरह थे। और बिरयानी का तैयारी चल रही थी अंदर, पहले प्याज वगैरह वहाँ तो फ्राई प्याज होती, टेंशन ही मैं ले आना था, मगर हमारा कार्गो आया ही नहीं था। वेट कर करके बहुत टाइम हो गया था, मैं सारा कार्गो में लगा दी थी, मगर कार्गो अभी तक आया नहीं। वेट करके ना झूमर वगैरह भी कुछ भी हमने लगाया नहीं। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि बकरीद में ही लगाएंगे। अभी जाने का भी टाइम होगा, मगर अभी तक हमारा कार्गो आया नहीं, पता नहीं क्यों आया नहीं। सारी इंक्वायरी कर दिया। फिर उसके बाद में ना हम थोड़ा सा बाहर है ना, थोड़ा फ़ोटो वीटो खींच रहे थे, शूटिंग चल रही थी, थोड़ा सा जो पेनी ड्रेसेस वगैरह, बच्चे भी ना बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। और देखिए माशाल्लाह हमारी बिल्डिंग भी अच्छी लग रही है, इमारत हमारी माशाल्लाह। और इसमें और थोड़ा सा है ना कलर वगैरह बाहर का रह गया है अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम, क्योंकि तो बिल्कुल टाइम नहीं था। ऊपर का कलर वगैरह सब कुछ हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और मुनर ना चिल कर रहे, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। मुनर आराम से बैठे और बस मेरी फ़ोटो गिटो खींचने वाले मुनर अभी, क्यों बोले तो ना फिर मैं कपड़े रख ली, इतनी हैवी है, बहुत हैवी था कि ज़्यादा टाइम में से रख नहीं पाऊँगी। तो मैंने कहा कि मैं निकाल दूँगी, तो थोड़ा सा तुम मुझे वीडियो बना दो। तो फिर मुनर ने मेरी ना वीडियो बना रहे थे, तो बस मैंने क्यों इतनी हैवी ड्रेसेस है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, तो मगर पहना है तो पहना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद थी ये कलर डिज़ाइन, मैंने पहले भी देख के बताया था। और सिला के भी अच्छे से, आउटफिट भी उसने ज़बरदस्त सिलाया था, तो बिल्कुल फिटिंग शीटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। और ईद के दिन ना सब कुछ स्पेशली अच्छा लगता है मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा था। और मैंने पहना भी और अच्छे से ईद भी हमारी हुई। मैंने थोड़ा टाइम ही रखा, दोपहर बाद में मैंने निकाल दिया था नमाज बाद। और तो अभी बैठे और बस मुझे मेरी फ़ोटो वगैरह पकड़ रहे ताकि, और इस तरह से बहुत मज़ा करें, एंजॉय करें। बच्चे भी सब यहीं हैं और सब बच्चों को बहुत बाहर गर्मी थी, तो है ना बहुत गर्मी थी, बच्चे सब अंदर थे, बस इतनी गर्मी थी, बच्चे बाहर खेलने वगैरह गए नहीं कि शाम को जाएंगे। और चलिए ईदी का टाइम आ चुका है और मेरे भाई के बच्चे हैं और फूफा ना ईदी बांट रहे थे सबको, इस तरह से मुन्ना और फूफा होते हैं ना, तो वो हिसाब से। और देखिए हम लोग दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी सी लगती, क्यूट सी, और ये बहुत मस्ती करते। ये हमारी फैमिली है, हमारी छोटी सी फैमिली। अभी फैमिली में मेरे भाई बहन मिस है, इंशाल्लाह सारी ईद थी तो सब आ नहीं पाए। अभी इंशाल्लाह ईद बासी ईद या तीसरी ईद में ना सब आएंगे, तो सबके वीडियो आपको मैंने निकाल के बताने। और ये हमारी फैमिली, मेरे अम्मी सारे वाइट एंड वाइट दिख रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे अब्बा अम्मी जान बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे हमारे फ्रेम में। और जासिम, रबील, सूफियान, उस्मान मेरे भाई के बच्चों का नाम है ये। और छोटा है उसका नाम टीपू है, वो मिस है, वो पता नहीं कहाँ चला गया था, छोटा है चुलबुला, वो खेलने चला गया शायद, इस तरह से। और ये हमारी बहुत प्यारी सी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।
ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। हम लोग माँ बेटी एक जैसे ही दिख रहे, सेम टू सेम अपनी माँ की जैसी कॉपी दिख रही मैं तो। और इस तरह से ये है, देखिए मैंने थोड़ा अम्मी के साथ ना फ़ोटो निकाला, अम्मी को बहुत अच्छा लगता रील वगैरह बनाने के लिए। इस तरह से थोड़ा टाइम हमने बस आधा एक घंटा बस फ़ोटो बनाया, थोड़ी सी कैमरे में शूटिंग वगैरह कर ली थी। ताकि जब अब्बा बाप बेटी देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं। ये मोमेंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, सचमुच ये सारे कैद करके आपको रखना चाहिए, ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट मोमेंट हो। और ये रहिए देखिए ये 2 बेटे मेरे कितने प्यारे दिख रहे माशाल्लाह। बेटे बड़े हो गए, मैं ना छोटी लग रही हूँ उनके सामने, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से। और चलिए जी, बिरयानी पक रही थी गैस पे, बहुत ऊपर स्लो था तो छोटा सिलेंडर लगा दिया था। नीचे बिरयानी का मसाला हम पक रहा था और चावल को मैं बाहर रख दिया था ताकि ना, इसलिए देखिए अम्मी बाहर सारी कर रही थी तो हैवी मेरा बहुत ड्रेस था तो मेरे से नहीं हो रहा था। अम्मी बोले तू वहीं रहो बेटा, मैं कर रही हूँ, टेंशन नहीं ले। अम्मी और अब्बा मिलकर बहुत मेहनत करे। अम्मी के पैर में थोड़ा सा दर्द होता है, फिर वो टैबलेट खाते अच्छा लगता है, बस उनकी इलाज कराना है मुझे। मैं लेकर ज़रूर जाऊँगी उनको कल परसों इंशाल्लाह। और फिर है ना बिरयानी के देखो गोश्त का जैसे ही ये सूखता है तो इसको ना दम पे लगाना है, बस खलास इतना ही काम है। और कचुम्बर शिरकुमा सब पहले ही हमने बना के रख दिया था ताकि ना सुबह ही सारा हमने अरेंज करके रख दिया था ताकि ये ना गुलाब जामुन वगैरह सब ना हमने सुबह ही करा। और फिर चलिए जी, बहुत भूख लग रही, 3:30 बजे खाना पक के तैयार हो चुका था और बहुत से लोग आने वाले थे, वो शाम को आएंगे बोले। तो फिर सबके घर में ईद होती है ना, तो नहीं आए तो मेरे भाई भावज सब शाम को आएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हमने खाना स्टार्ट कर दिया, वेट नहीं किया कि तो बच्चे सब भूखे हो गए थे, नाश्ता नहीं किया था। और ये हमारी ईद का बिरयानी, हमारी स्पेशल बिरयानी, दम बिरयानी बन गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की थी। माँ बाप के हाथ, अम्मी अब्बा दोनों मिलके बनाया था ये बिरयानी, तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे इस तरह से। और चलिए जी, हम लोगों ने खा लिया खाना हमारा माशाल्लाह। ये शाम की वीडियो, हमारे सास भी आ चुके थे, नमाज बाद हमारे साथ आ गए थे, वो भी अपने बेटे से ईद मिलने के लिए वो भी बैठे, अम्मी बैठे। और ये मेरी भावज है आ गई है, इसका नाम नजमा है, ये भी आ चुकी है। और ये मैं और वो बस बैठ के बातें लगा रहे, गपशप लगा रहे, ये गपशप ख़त्म ही नहीं होती। और हमारे सास है बैठे हुए, ये जो ऊपर बैठे हुए पिंक साड़ी में वो हमारे सास है, मुनर की अम्मी जान है वो, और वो भी आ चुके थे इस तरह से। और बस गपशप लगा रहे थे, ये मेरी भाभी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए कैसी लगी मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, ईद बहुत मुबारक हो, अल्लाह हाफिज़।